है आपके चैनल की जो भूमिका रही है तो ठीक को ठीक दिखाया है कि हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारा मीडिया ये चैनल है, आप इन चैनलों को अपनाइए। सच्चाई के साथ है आपका मीडिया और हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हालांकि आज इस झूठ की और फरेबी जो न्यूज चैनल्स हैं उनके मुकाबले में टिक पाना आसान नहीं है, लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी, पीएम मोदी ने दी बधाई। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, कहा नरसंहार से कम नहीं। बंगाल में चुनावी हिंसा के विरोध में बीजेपी का देशव्यापी धरना, टीएमसी पर लगे गंभीर आरोप। और अब खबरें विस्तार से। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर आज राजभवन में शपथ लेने पहुंची। कोविड-19 महामारी के चलते शपथ ग्रहण समारोह सादगी भरा रहा। राज्य विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच राजभवन में आयोजित साधारण समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बनर्जी ने बांग्ला भाषा में शपथ ली। बनर्जी ने कहा, पद संभालने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता कोविड-19 स्थिति से निपटना होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ लेने के तुरंत बाद सभी राजनीतिक दलों से शांति सुनिश्चित करने की अपील की। ममता के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि पहली प्राथमिकता राज्य में चुनाव के बाद हो रही हिंसा को समाप्त करना है। सूत्रों ने कहा, शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद ममता बनर्जी राज्य सचिवालय गई, जहां उन्हें कोलकाता पुलिस सलामी देगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने देने से कोविड-19 मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार दिया है। न्यायालय ने कहा, ये उन अधिकारियों द्वारा नरसंहार से कम नहीं जिन्हें इसकी सतत आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड-19 मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार दिया। लखनऊ और मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत के मामले में अदालत ने वहां के जिलाधिकारियों को 48 घंटे के भीतर जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों पर दिया जिनके मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के चलते लखनऊ और मेरठ जिले में कोविड-19 मरीजों की जान गई। अदालत ने लखनऊ और मेरठ जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन 48 घंटों के भीतर तथ्यात्मक जांच करें। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने राज्य के संक्रमण के प्रसार और पृथकवास केंद्र की स्थिति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। अदालत ने दोनों जिलाधिकारियों से कहा कि वे मामले की अगली सुनवाई पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें और अदालत में ऑनलाइन उपस्थित रहें। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ बुधवार यानी कि आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। भाजपा ने दावा किया है कि टीएमसी द्वारा कथित तौर पर की गई हिंसा में एक महिला सहित उनके 6 कार्यकर्ता और समर्थक मारे गए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई व्यापक हिंसा ने उन अत्याचारों की याद दिला दी है जिनका सामना लोगों को देश के विभाजन के दौरान करना पड़ा था। भाजपा नेताओं ने पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने के खिलाफ मंगलवार को विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया। नड्डा ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया और 11 व्यक्ति मारे गए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्रित्व काल में महिलाओं ने बंगाल में सबसे अधिक अत्याचारों का सामना किया। पश्चिम बंगाल में हिंसा और आगजनी की गई। घटनाओं के बीच नड्डा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए राज्य पहुंचे। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राज्य में हुई हिंसा में उनके कई सदस्य मारे गए हैं। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से है, जहां विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे जिलों में अन्य जिलों से आने वाले वाहनों की जांच के लिए राजनौता अलवर स्थित सीमा पर एक चेक पोस्ट बनाई गई है। चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी वाहनों की सघन जांच कर रहे हैं। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत एएसपी और एसडीएम ने फ्लैग मार्च करते हुए सख्ती दिखाई, तो वहीं अनावश्यक रूप से घूम रहे 12 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा।
चेक पोस्ट पर जयपुर जिला और अलवर जिले के पुलिसकर्मी सघनता से आने जाने वाहनों की जांच और अनुमति के बाद ही प्रवेश दे रहे हैं। राजनौता अलवर सीमा में वाहनों को प्रवेश कोविड एडवाइजरी के अंतर्गत जारी परमिशन के बाद ही दिया जाए। राजस्थान गृह विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार सभी वाहनों को जांच के बाद ही जिले की सीमा में प्रवेश दिया जाए। इसे लेकर राजनौता अलवर सीमा पर तैनात पुलिसकर्मी अनावश्यक आवाजाही कर रहे वाहनों की जांच कर रहे हैं। बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भाकरी में 5, टस्कोला में 7, दातिल में 5 और 2 अन्य कुल 19 दुकानें सीज की गई। इस मौके पर प्रागपुरा थाना एएसआई दिलीप कुमार सहित राजनौता पुलिसकर्मी मौजूद रहे, तो वहीं अनावश्यक रूप से 12 लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन किया गया। साथ ही अगर वे जांच में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें अब 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। खबर देसुरु से है, जहां उपखंड क्षेत्र के नारलाई कस्बे में स्थित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आने के बैंक अगले कुछ दिनों के लिए अब बंद किया गया। उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे लेकर बैंक प्रबंधन की ओर से मोबाइल एटीएम वैन की व्यवस्था की गई है, जो हर रोज 2 बजे लगभग बैंक के पास, पंचायत, बस स्टैंड इत्यादि जगह पर खड़ी रहेगी, जिसमें उपभोक्ताओं एटीएम वैन के जरिए अपना लेन देन कर सके। बैंक प्रबंधन ने दी जानकारी के अनुसार जिनके पास एटीएम कार्ड है वो पैसे का लेन देन कर सकते हैं। इस क्रम में आज एटीएम वैन नारलाई कस्बे में अलग अलग जगह पहुंची। कस्बे में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक द्वारा ग्रामीणों को लेकर की व्यवस्था पर सरपंच शेखर मीणा ने आभार जताया। साथ ही सरपंच मीणा ने खुद एटीएम वैन से पैसे निकाले। इस मौके पर बैंक प्रबंधन व ग्रामीण मौजूद रहे। खबर देसुरु से है, जहां उपखंड क्षेत्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस में इजाफा हो रहा है। क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 841 पहुंचा। साथ ही कोरोना की वजह से 2 की मौत हो गई। सोमवार को 95 नए पॉजिटिव केस आए, जिसमें देसुरी पंचायत समिति के विकास अधिकारी अर्जुन सिंह शेखावत, वन्य जीव अधिकारी भैरव सिंह कोरोना पॉजिटिव आए। साथ ही उपखंड क्षेत्र में अभी बाहरी प्रांतों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर प्रवासियों में आगमन जारी है। सोमवार तक 6840 प्रवासियों का आगमन हुआ। उपखंड अधिकारी ने राजलक्ष्मी गहलोत ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर उपकरण प्रशासन है, सख्त लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। साथ ही नियमों की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। उपखंड क्षेत्र में अब तक 111 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग वैक्सीन को लेकर जागरूक कर रहा है, तो वहीं सोमवार को 720 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। देसुरु में कोरोना को लेकर बढ़ते प्रभाव को लेकर चिकित्सा विभाग सख्त है। सभी कोरोना वैक्सीन लगे, इसे लेकर जन जागरूकता अभियान किया गया। इस क्रम में देसुरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित वैक्सीनेशन टीकाकरण केंद्र पर सोमवार को 45 साल से अधिक आयु 18 से 44 वाले लोगों को प्रथम और द्वितीय डोज की 720 से ज्यादा के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस क्रम में सोमवार को क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने कोरोना वैक्सीन लगाई। वार्ड संख्या 16 से जिला परिषद सदस्य संगीता मुकेश राजपुरोहित, समाजसेवी व भाजपा नेता मुकेश राजपुरोहित, पंचायत समिति वार्ड सभी 45 वर्ष से ज्यादा आयु के सभी 6 से समिति सदस्य विक्रम सिंह, इंदिरा व धर्मपत्नी कंचन कंवर ने वैक्सीन लगाई। साथ ही आमजन से भयमुक्त होकर वैक्सीन लगाने की अपील की गई। खबर देसुरी से है, जहां निकटवर्ती ग्राम पंचायत कोट सोलंकियान में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर पुलिसकर्मियों और कोरोना की कोर कमेटी के सदस्यों ने मार्च निकाला। कोर कमेटी के सदस्यों ने लोगों को जागरूक किया। राज्य सरकार द्वारा 3 मई से 17 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोरोना को लेकर आमजन में कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की। बेवजह बाहर नहीं घूमें, साथ ही सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगाएं। इसे लेकर कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को सरपंच संतोष मेघवाल की अध्यक्षता में पुलिसकर्मियों और कोरोना कोर कमेटी के सदस्यों ने पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में मार्च निकाला। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से है, जहां नजदीक मंदसौर जिले के कसौदा गांव के सभी ग्रामीणों द्वारा उज्जैनी मनाई गई, जिससे गांव की सीमाओं को बंद किया गया। कसौदा गांव में कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए ग्रामवासियों द्वारा उज्जैनी मनाई गई। पूर्व सरपंच बाबूलाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी ग्रामवासियों द्वारा चंदा इकट्ठा कर गांव के हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना कर चोला चढ़ाया गया, जिसके बाद उज्जैनी मनाने के लिए सभी ग्रामीणों द्वारा गाँव को खाली कर सभी सीमाओं को बंद कर आवाजाही पर रोक लगाई गई। इसके चलते दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक किसी को भी गाँव में आने जाने की अनुमति नहीं दी गई। साथ ही सभी ने गाँव के बाहर जंगल में अपने अपने स्तर पर भोजन बनाकर पूजा की। पूर्व सरपंच ने बताया कि केवल 8 से 10 व्यक्तियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए भगवान शिव, हनुमान का अभिषेक कर पूजन हवन यज्ञ किया गया।
पूजा पूर्ण होने के बाद पूजा के जल का पूरे गांव में छिड़काव किया गया। गांव वालों का कहना है कि ऐसा करने से ग्रामवासियों को कोरोना महामारी से निजात मिल पाएगी। खबर बड़लूट से है, जहां थाना क्षेत्र के सुजापुरा में मंगलवार को करबी परिवार में हो रहे बाल विवाह की सूचना पर सिरोही तहसीलदार नीरजा कुमारी ने मौके पर पहुंचकर परिवार को बाल विवाह करने से रुकवाया, साथ ही 18 वर्ष के होने तक विवाह नहीं कराने के लिए पाबंद किया। इस दौरान बड़लूट ग्राम सरपंच भरत माली और तहसील क्रमिक राकेश पूनिया समेत कई समाज सेवी उपस्थित रहे। तहसीलदार नीरजा कुमारी ने बताया कि आज मंगलवार रात को बड़लूट ग्राम पंचायत के सुजापुरा में करबी परिवार में नाबालिग लड़की की शादी होने की सूचना पर मौके पर पहुंचकर जांच करने पर परिवार ने शादी की बात कबूली। इस पर तहसीलदार ने हो रही शादी को रुकवाकर वर वधू के परिवारों को बालिग होने तक शादी नहीं करने पर पाबंद किया। खबर जैसलमेर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी कोविड-19 सेवा ही संगठन के जिला संयोजक कंवरराज चौहान पिछले कई दिनों से जवाहर चिकित्सालय में जनसेवक के रूप में आमजन और मरीजों की सहायता कर रहे हैं। वर्तमान में जवाहर अस्पताल के अंदर व्यवस्था चरमराई हुई है। मरीजों की आवाज बनकर कंवरराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टर आशीष मोदी से मिलकर जवाहर अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया। साथ ही चौहान ने बताया कि जिले के समस्त गरीब मरीज जवाहर अस्पताल के भरोसे है, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन, बेड, वैक्सीनेशन और साफ सफाई सहित कई प्रकार की समस्याएं हैं। उन्होंने बताया कई मरीज ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर पर प्राथमिक उपचार के लिए आते हैं, लेकिन मरीजों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा, जिससे मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ता है। कंवरराज सिंह चौहान ने कलेक्टर मोदी से निवेदन किया कि मरीजों की परेशानी को देखते हुए जल्द से जल्द जवाहर अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए, ताकि मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इस पर कलेक्टर ने पीएमओ और अन्य प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 दिन के अंदर व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। कंवरराज सिंह चौहान ने कलेक्टर को आश्वासन दिया कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता कोरोना के खिलाफ जंग में जिला प्रशासन के साथ हर समय सहयोग के लिए तैयार है। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।